बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने ओल्ड पेपर में से एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। दो मेथड से। टॉपिक का नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल। और न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम ये है कि एक्स का पीरियड गिवन है, वाई का फाइंड करना है। जब भी एक्स का पीरियड गिवन हो और फंक्शन ऑफ एक्स का पीरियड फाइंड करना है तो एग्जामिनर आपको मेथड लेके भी मेथड का नाम बता भी सकता है कि फलां मेथड से इसको सॉल्व करें, और नहीं भी मेंशन कर सकते हैं। अगर वो मेथड मेंशन ना करे देन इट इज़ योर फ्री विल कि आप इसको किस मेथड से सॉल्व करते हैं। बट इफ द नेम ऑफ द मेथड इज मेंशन देन यू आर सपोज टू डू यूजिंग द सेम मेथड एज डिस्क्राइब्ड बाय द एग्जामिनर। तो ये एक न्यूमेरिकल है कि एक्स का पीरियड गिवन है, वाई का पीरियड फाइंड करना है, एंड वाई इज नथिंग बट फंक्शन ऑफ एक्स। यानी एक्स का पीरियड गिवन है, आपने फंक्शन ऑफ एक्स का पीरियड फाइंड करना है, और इस केस में फंक्शन ऑफ एक्स है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। दो मेथड इसको हम सॉल्व करेंगे, एक है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन टेक्निक और दूसरी है ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक से आप थोड़ा ज़्यादा फैमिलियर होते हैं, बट ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन टेक्निक भी हमने की हुई है। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन टेक्निक की रिक्वायरमेंट सिंपली ये है कि अगर आपको वाई का पीडीएफ चाहिए तो आप वाई का पीडीएफ ना लिखें, वाई का सीडीएफ लिखें। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो सीडीएफ होता है ना, वाई का सीडीएफ, उसकी ये डेफिनेशन है जो आपके सामने लिखी हुई है। दिस इज डेफिनेशन ऑफ सीडीएफ ऑफ वाई। ठीक है, लेट मी मेक द कलर येलो। ये दिस इज डेरिवेशन ऑफ सीडीएफ यानी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ वाई, जो कि हमने फाइंड नहीं करना है। हमें फाइंड करना है पीडीएफ ऑफ वाई, जो कि ये पड़ा हुआ है पीडीएफ वाई। सॉरी, हमने फाइंड करना है पीडीएफ ऑफ वाई। ये जो है पीडीएफ, और ये पीडीएफ ऑफ वाई आता है। ये जो सीडीएफ ऑफ वाई है इसको डिफरेंशिएट है। ये आपने देखा, ये सी डी एफ ऑफ वाई है, उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, और ये पी डी एफ वाई की नोटेशन है। ये पी डी एफ वाई कैसे बनना है ये बताया गया है कि डेरिवेटिव ऑफ पी डी एफ ले लें तो आपको पी डी एफ मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ये डेरिवेटिव लेने से हमें ये वाला पी डी एफ मिल गया। और ये डेफिनेशन है एक्स के सी डी एफ, ये एक्स के सी डी एफ की डेफिनेशन है। और एक्स के सी डी एफ को, ये देखें एक्स का सी डी एफ कैपिटल लेटर है, ये देखें, इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स का पी डी एफ। और एक्स का पी डी एफ मैं आपको दिखाता हूँ। इसको जब आपने डिफ्रेंशिएट किया तो साथ ही आपको इसका छोटे वाला एफ यानी कि इसका पी डी एफ मिल गया। तो एक चीज़ और हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि किसी भी सी डी एफ की डेफिनेशन में, जो सी डी एफ है आमतौर पर कैपिटल लेटर देखें, जो पी डी एफ है लोअर केस जी से शो हो रहा है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो सी डी एफ है वो कैपिटल जी से शो हो रहा है। दोनों का आर्गूमेंट सेम है। आर्गूमेंट कहते हैं कि आगे पैरेंथेसिस के अंदर जो चीज़ लिखी होती है, जैसे एफ ऑफ एक्स है ना, तो एफ ऑफ एक्स में जो एक्स होता है ना, दैट इज आर्गूमेंट। तो ये देखें, जब सी डी एफ को आप लिखते हैं तो उसके अंदर जो आर्गूमेंट है वही आर्गूमेंट रैंडम वेरिएबल लेस देन और इक्वल टू बाद आता है। ठीक है, ये देखें आपके पास एक्स का सी डी एफ लिखा हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी के अंदर प्रेसिडेंस में सबसे पहले रैंडम वेरिएबल आता है, उसके बाद एक वैल्यू आती है, पर्टिकुलर वैल्यू।
एक्चुअली इसी पर्टिकुलर वैल्यू का ये सी डी एफ होता है। ये देखें, जैसे हमने एफ यानी कैपिटल एफ फाइंड करना है, यानी सी डी एफ फाइंड करना है एफ का, एक्स का सी डी एफ है। तो यहाँ प्रॉपर्टी की डेफिनेशन लिखते हुए, जब लिखते हुए इसको प्रॉपर्टी टर्म्स में लिखते हुए, प्रॉपर्टी कैपिटल एक्स लेस देन और इक्वल टू एक्स। ये देखें, जो एक्स यहाँ होता है ना, वही एक्स आपको यहाँ मिलता है। अगर यहाँ कुछ और होगा, यहाँ भी वही चीज़ होगी। यहाँ 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा। ऐसे इसमें यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 होगा। यहाँ ई होगा, यहाँ भी ई होगा। यहाँ 5 होगा, यहाँ भी 5 होगा। और फिर आपको ये भी बता दिया कि डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एफ, ये लोअर केस एफ होता है, और डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल जी ऑफ वाई लोअर केस जी ऑफ वाई होता है। और आपको बता दिया जो कैपिटल जी ऑफ वाई, कैपिटल एफ ऑफ एक्स है, दे आर एक्चुअली सी डी एफ। दिस इज सी डी एफ ऑफ वाई, दिस इज सी डी एफ ऑफ एक्स, एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग पी डी एफ आर। ये देखें, ये सी डी एफ ऑफ वाई, इसका कॉरस्पॉन्डिंग पी डी एफ वाई ये, और ये है आपके पास सी डी एफ ऑफ एक्स, और ये, और अभी आपको शो कर रहा हूँ प्लीज़, ये पड़ा हुआ है इसका कॉरस्पॉन्डिंग पी डी एफ, ये के डेरिवेटिव लेने के बाद आएगा, राइट। अब हम आते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन टेक्निक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन टेक्निक, उसकी रिक्वायरमेंट सिंपली ये है कि भाई आपने तो फाइंड करना है, देखें पीडीएफ, आपने क्या फाइंड करना है पीडीएफ, लेकिन डायरेक्ट पीडीएफ ना फाइंड करें, स्टार्ट फ्रॉम द सीडीएफ। ये देखो, स्टार्ट फ्रॉम द सीडीएफ, यानी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से कहता है जी शुरू करना है, ये इसकी फिलोसफी है। तो हमने वाई के सीडीएफ की डेफिनेशन लिखी, और दिस इक्वल्स टू दिस बात कर चुके हैं। वाई इज इक्वल टू कैपिटल एक्स स्क्वायर, ये उसने दिया हुआ है, वाई इज इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर रूट, सॉरी, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब किस वाई की आपने वो आपने यहाँ रखना है, तो वाई की जगह आ जाएगा एक्स का स्क्वायर रूट, क्योंकि उसने एक्स के स्क्वायर रूट को वाई कहा हुआ है। ठीक है, आप दोनों साइड पे आप स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर रहने से ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, ये एक्स बन जाएगा, और यहाँ वाई का स्क्वायर आ जाएगा, वाई का स्क्वायर इसलिए आएगा, तो दोनों तरफ स्क्वायर करना है। ये जो इनइक्वालिटी है, इसको दोनों तरफ हमने स्क्वायर करना है। ये जो इनइक्वालिटी है, ऐसे दोनों तरफ स्क्वायर किया, यहाँ एक्स आया या वाई स्क्वायर आया। अब बाय डेफिनेशन ऑफ, जैसे ये डेफिनेशन है, जैसे ये डेफिनेशन है, जो चीज़ यहाँ होती है वही कैपिटल एफ के अंदर आती है। अब यहाँ क्योंकि एक्स अपेयर होना शुरू हो गया, लिहाजा अब ये सी डी एफ वाई का नहीं रहा, ये वाई का सी डी एफ था, बिकॉज यहाँ वाई आ रहा था। ये अब एक्स एक्स यहाँ आना शुरू हो गया, लिहाजा एक्स का सी डी एफ है, इसलिए हम इसको कैपिटल एफ से नोट करेंगे। और जो वैल्यू रैंडम वेरिएबल के बाद लेस देन इक्वल टू साइन के बाद आती है, वो फिर इसका आर्गूमेंट होती है। तो ये इसका आर्गूमेंट, क्योंकि यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ वाई स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो अभी तक हमने ये किया कि सी डी एफ ऑफ वाई हमने प्रूफ किया कि एफ ऑफ वाई स्क्वायर के इक्वल है। तो हमारे पास इस वक्त बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन हमारे पास क्या मौजूद है, हमारे पास मौजूद है सी डी एफ ऑफ द टू, सी डी एफ ऑफ द टू वेरिएबल्स। ये y का सी डी एफ है, ये x का सी डी एफ है। आर्गूमेंट यहाँ y है, आर्गूमेंट यहाँ y स्क्वायर है। तो बोथ साइड्स पे हमने डेरिवेटिव लिया, बिकॉज हमारा टारगेट है पीडीएफ फाइंड करना, और पीडीएफ आता है सीडीएफ को डिफरेंशिएट लेके। ये आप पहले अर्ली सेमेस्टर में भी पढ़ चुके हैं, वैसे भी आप जनरल नॉलेज आपको पता है कि व्हेनेवर वी डिफरेंशिएट सीडीएफ वी गेट पीडीएफ। ओके, ये जी एफ कैपिटल जी एफ वाई का जो डेरिवेटिव था आगे लोअर केस पी डी एफ वाई, जो कैपिटल एफ ऑफ वाई स्क्वायर था, इसका जो डेरिवेटिव था वो आ गया लोअर केस एफ ऑफ वाई स्क्वायर। लेकिन यहाँ के पे जो ये इसका जो आर्गूमेंट था, आर्गूमेंट का डेरिवेटिव भी साथ लेना है, तो आर्गूमेंट का डेरिवेटिव 2y है, वो भी हमने साथ लिख लिया। तो ये नोटेशन अभी तक हमने डेवलप की है वाइल हेडिंग टुवर्ड्स द पी डी एफ ऑफ वाई। तो अब हमें चाहिए एफ ऑफ वाई स्क्वायर, एफ ऑफ वाई स्क्वायर एफ ऑफ एक्स से ही आएगा, एफ ऑफ एक्स इज गिवन, ये देखें एफ ऑफ एक्स इज गिवन। तो हमने एफ ऑफ एक्स लिखा, उसके बाद हमने एफ ऑफ वाई स्क्वायर लिखना है। तो जहाँ जहाँ एक्स पड़ा है वहाँ वाई स्क्वायर रख दो। तो ये देखो, हमने जहाँ एक्स पड़ा था वाई स्क्वायर रखा, e की पावर भी माइनस फिर एक्स स्क्वायर आ गया।
इसको वापस 1 में प्लेस कर देंगे तो 2y